जम्मू कश्मीर की दो बड़ी खबरें और दोनों इंतहाई अहम खबरें हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचनी भी इंतहाई जरूरी है। पहली खबर 370 के फैसले के हवाले से है। दूसरी खबर बीजेपी की लीडरशिप की मीटिंग दिल्ली में हो रही है होम मिनिस्टर के साथ। इलेक्शंस हो या फिर उसके साथ साथ स्टेटहुड की बात हो, एसटी के दर्जे की बात हो, पहाड़ी कबीले के लोगों के लिए ये तमाम मीटिंग के अंदर बात हो रही है। स्टेटहुड, इलेक्शंस एंड एसटी स्टेटस, इन तीनों पे भी जो है वो वहां पे बात चल रही है। लेकिन होम मिनिस्टर के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट इत्तला आ रही है कि होम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर की लीडरशिप से सवाल किया है कि अगरचे हम पंचायत इलेक्शंस करवाएं या अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस करवाएं तो क्या आपको लगता है कि आप लोग इतने मजबूत हैं कि आप इन इलेक्शंस को जीत सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आपने ग्राउंड पे इतना अच्छा काम किया है कि लोग आपको पसंद करते होंगे, या फिर आपने लोगों के साथ इतने अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव रवैया अख्तियार किया है कि हम वहां पर अपनी सीटें निकाल सकते हैं? तो सुनने में आया है कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप वहां पर स्पीचलेस रही है, उनकी जानिब से कोई जवाब इस सवाल पे नहीं दिया गया है। बहरहाल हमारा मुद्दा कुछ और था 370 का। 370 की जजमेंट कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है, लेकिन जो डेडलाइन है वो बताई गई है 15 अक्टूबर, यानी कि 15 अक्टूबर का ये वक्त दिया हुआ है जिसके अंदर कभी भी ये जजमेंट पब्लिक डोमेन में आ सकती है कि 370 वापस आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, और अगर आएगा तो कैसे आएगा। लेकिन इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला फैक्टर है जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली। जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली की सिफारिशात अगर हैं तो धारा 370 को आप हटा सकते हैं। अगर जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली को आपने डिसॉल्व कर दिया है तो आप कई सारे आर्टिकल्स के वॉयलेशन कर रहे हैं और आप आर्टिकल 370 को एब्रोगेट नहीं कर सकते हैं। और अगरचे आप आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करते भी हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि गैर कानूनी है। जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ रीजनल पार्टीज ने अपनी अर्जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की, यानी कि अदालत उज़्मा में अपनी अर्जी रखी। उसके बाद उस केस के ऊपर काफ़ी बहस हुई। हालांकि तमाम वकला हजरात ने जो है वो फैक्ट्स के ऊपर बात रखी, और गवर्नमेंट की तरफ से जो बात रखने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि जनाब कश्मीर में हालात अच्छे हो गए हैं, इकॉनमी बूस्ट हो गया है, कश्मीर में आज मिलिटेंसी खत्म हो गई है, टेररिज्म खत्म हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बात करें, आप फैक्ट्स पे बात करें, आप टूरिज्म इन सब चीज़ों को छोड़ दें। ये इससे पहले भी होता था। आप ये बताएंगे कि आपने जो ये किया ये ठीक किया है, क्या आपको लगता है आपने सही किया है? वैसे तो आप लोगों ने सुना होगा फ्रेंड्स की यूटी से स्टेट बनती है, मतलब यूनियन टेरिटरी से प्रमोशन होकर फिर स्टेट बनती है। लेकिन जम्मू कश्मीर पहली ऐसी ना एक बदनसीब स्टेट है जिसको तोड़कर दो हिस्सों में तकसीम किया और फिर उसके बाद इसको स्टेट से यूटी बना दिया। अगर देखा जाए तो ये भी गैर कानूनी है। बिना असेंबली के, बिना आइन साज असेंबली की सिफारिशात के आप जम्मू कश्मीर को जो है वो स्टेट से यूटी नहीं बना सकते हैं। ये बात आप नोट कर लें, मैंने कई बार इससे पहले भी कहा है। अब जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज की उम्मीद है कि उनके हक में फैसला आ सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो शायद उनकी बात को समझ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 15 अगस्त तक एक ऐसी जजमेंट आएगी जिसके आने के बाद आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। रियासत के दर्जे की मांग, इलेक्शंस और एसटी स्टेटस की डिमांड, इन सब चीज़ों को लेकर भी जो है वो दिल्ली में आज 26 तारीख को जो है वो होम मिनिस्टर की मीटिंग में बातचीत चल रही है। रविंद्र रैना हो, देवेंद्र राणा हो, कविंदर गुप्ता हो, निर्मल सिंह हो, विबोध गुप्ता हो, सुनील शर्मा हो, उसके साथ साथ कई सारे और नेता जो हैं वो उस मीटिंग का हिस्सा हैं। जम्मू कश्मीर से सुनने में आया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ चीफ सेक्रेटरी होंगे और डीजी पुलिस दिलबाग सिंह साहब भी इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे। ये एक मीटिंग जो है सेपरेट मीटिंग रहेगी। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम इलेक्शंस अभी नहीं करवा सकते हैं क्योंकि जो आपको मालूम है कि हालिया कुकरनाग इनकाउंटर हुआ, उसके बाद हालात कश्मीर के अंदर थोड़े कशीदा से हैं, तो इलेक्शंस करवाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर साबित नहीं हो सकता है। कुछ जगह से सोर्स आ रही है कि इलेक्शंस के लिए इजाज़त दे दी गई है कि आप इलेक्शंस करवाएं, इलेक्शंस का बिगुल कभी भी बच सकता है और जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस किसी भी समय किसी भी वक्त हो सकता है। कुछ ये कह रहे हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत के इलेक्शंस नहीं होंगे, पहले जो इलेक्शन है वो लोकसभा पोल्स के होंगे, उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी जाएं। अब कंफ्यूजन इस बात का है क्योंकि कोई भी बात क्लियर नहीं है, किसी भी बात पे किसी भी नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये सब बातें हम लोग ना अज्यूम कर रहे हैं, ये सब बातें हम एज पर हमारे सोर्स आप तक बता रहे हैं। लेकिन हमें जो इतला निकली है वो ये है कि अभी अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं क्योंकि बीजेपी का ग्राउंड बिल्कुल कमज़ोर है जम्मू कश्मीर में, वो मजबूत नहीं है, इसलिए वो ऐसे वक्त में इलेक्शंस नहीं करवा सकते हैं। एसटी का स्टेटस पहाड़ी लोगों को देना है और उसके बाद वो लोग भी जो है वो इस जुमरे के अंदर आ जाएंगे और शायद उन लोगों को भी जो है वो वक्ती तौर फ़ायदा सरकार की तरफ से पहुंचाया
जाएगा और वो भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, चाहे वो लोकसभा के पोल्स क्यों ना हो या चाहे वो मुख्तलिफ इलेक्शंस क्यों ना हो। अब क्या एसटी का दर्जा पहाड़ी कबीले के लोगों को मिलेगा, ये अभी तक इतला नहीं आई है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है और हम वक्त से पहले खुद इस पर अपनी टिप्पणी करें तो मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी है, वो एक जर्नलिस्ट का काम नहीं है। स्टेटहुड देना सरकार की मजबूरी है, सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें भी दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि वो कहते हैं कि जनाब सबसे पहले डीलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड, यानी कि डीलिमिटेशन को कंप्लीट कर दिया है, वो फाइनल स्टेज पे है। उसके बाद इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के लिए भी तैयारियां आप धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी और फिर रियासत का दर्जा होगा। अब इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, इसमें भी दो बड़ी बातें हैं। पहली बात तो यह है कि वो कहते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस और पंचायत इलेक्शंस को फिलहाल डिले करें, आप लोकसभा के जो पोल्स हैं उनके लिए तैयारी करें। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि लोकल अर्बन बॉडीज और पंचायत के इलेक्शंस के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो यहां पर भी कंफ्यूजन है, हम इसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करके खुद सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये पार्ट जो है गवर्नमेंट का पार्ट है और गवर्नमेंट ही इस पार्ट को क्लियर कर सकती है। अब इलेक्शंस हो या स्टेटहुड मिले या पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा मिले, धारा 370 की जजमेंट हो, ये सब चीजें जो है ये बहुत जल्दी होंगी। इनकी जो डेडलाइन है वो बहुत कम है, ये बड़े कम वक्फे में ये तमाम चीजें हो जाएंगी। अच्छा, ये सब चीजें इतनी जल्दी क्यों होंगी, क्या आप लोगों को ये मालूम है? नहीं है, मैं बताना चाहूंगा। ये सब चीजें इसलिए जल्दी होंगी क्योंकि अब सरकार को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कई सारी चीजों की लिमिटेशन को क्रॉस कर रही है। यानी कि इलेक्शंस का एक वक्त होता है, वो भी बहुत जल्दी होना चाहिए असेंबली के, लेकिन नहीं हो पा रहे, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके साथ साथ जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एसटी के दर्जे के लिए मांग की, वो लोग भी आज इंतजार में हैं, तो उन लोगों को भी कोई जवाब देना है। इसलिए ये सब चीजें जल्दबाजी में अब सरकार करने जा रही है और सरकार को लगता है कि अब उनके पास कम समय है, इसलिए इलेक्शन से पहले ही वो कोई बड़ा स्टेप ले लें तो शायद उनके लिए वो बेहतर साबित हो सकता है। आर्टिकल 370 की जजमेंट 15 अक्टूबर तक किसी भी समय हो सकती है, फैसला आ सकता है। स्टेटहुड रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि तब मिलेगा जब हालात ठीक हों। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब कहते हैं कि यहाँ पे हालात ठीक है, इसलिए ये सवाल एलजी साहब को जो है वो होम मिनिस्ट्री से करना कि जनाब यहाँ पे हालात ठीक है, आप यहाँ पे रियासत का दर्जा हमें वापस दे दें। ये दो चीजें भी आपको मैंने क्लियर कर दी हैं। अब ये मीटिंग होने जा रही है, इस मीटिंग में क्या क्या है? इस मीटिंग में एक्चुअली जम्मू कश्मीर के तमाम बीजेपी के लीडरशिप की जो है वो क्लास लेनी है। वो क्लास किस तरीके से लगेगी वहां पे कि आपने क्या किया है, आपकी क्या पॉजिटिविटी है, कितने लोगों को आपने अपने साथ जोड़ा है, अभी तक ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, किस तरीके से आप लोगों का काम चल रहा है, क्या कुछ आपके इस काम में जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर आपने मुकम्मल किया है, क्या कुछ मुकम्मल करने की ज़रूरत है, क्या आपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया है, क्या लोग आपसे खुश हैं या फिर वक्त आने पर लोग आपका साथ दे सकते हैं। ये तमाम सवाल होंगे इस मीटिंग के अंदर और ये तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो जम्मू की लीडरशिप को देना है। हालांकि कश्मीर की लीडरशिप से कोई भी बीजेपी का नेता तो नहीं है, लेकिन जम्मू की लीडरशिप से जरूर है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी एक जो है वो डिस्क्रिमिनेशन है। कश्मीर के नेताओं को कभी भी जो है वो बीजेपी के अंदर एक अच्छा स्पेस नहीं मिलता है और जम्मू के नेताओं को हमेशा बीजेपी जो है वो अनकंडीशनल सपोर्ट करती है। खैर, ये दोनों बड़ी अहम तरीन अपडेट थी जो अब तक पहुंचाने की कोशिश की है। खास रिपोर्ट आमिर सहेल के साथ।